आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube परिवार MRS स्टडी में। तो डियर, यहाँ पे मैं बात करने वाला हूं आपके सामने इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग 1। ठीक है, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग 1 ये आपका बीटेक में 5th सेमेस्टर में आपको पढ़ना है। और अब जो यहाँ पे सेशंस मैं लाने वाला हूँ ये 2023 के लिए लाने वाला हूँ। ठीक है, यानी ये जो सीरीज होगा, प्लेलिस्ट आप नाम से देखोगे इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग 1 2023 के नाम से। उस प्लेलिस्ट में 2023 में जितने भी इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग 1 से रिलेटेड मैं वीडियोस बनाऊंगा वो आपको वहाँ पे मिलेगा। साथ ही साथ उसी प्लेलिस्ट में आपको इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग 2 का भी मिल जाएगा, जो कि टॉपिक वाइज आप वहाँ पे देख पाओगे। मैं आपको वीडियोस में बता दूंगा कि कब जो है टॉपिक हमारा इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग 2 से रिलेटेड है, ताकि आपको किसी तरीके का कोई कन्फ्यूज़न ना हो और एक प्रॉपर तरीके से आप अपनी पढ़ाई कर सकें। तो A to Z पूरी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। बस थोड़ा सब्र करके हमारी पूरी वीडियोस को अंत तक देखिएगा, क्योंकि डियर अगर आप अंत तक वीडियोस को नहीं देखेंगे, बीच में स्किप कर देंगे, तो आपको ही प्रॉब्लम होगा। और ये सारे नोट्स जो भी बीटेक 5th सेमेस्टर में हैं, चाहे वो डिप्लोमा में ही क्यों ना हो, अगर डिप्लोमा में अगर आपका इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग पढ़ना है तो इसका नोट्स आपको, अगर आप PDF के तौर पे लेना चाहते हो, है ना, कि नहीं PDF हम प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो PDF के तौर पे लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इम्पॉर्टेंट लिंक्स मिल जाएंगे। उस लिंक पे क्लिक करके आप जो है नोट्स को प्राप्त कर सकते हो। बट अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं सिर्फ रीड कर सकता हूँ, तो आपको इंजीनियर प्लस ऐप पे जाना है और वहाँ पे एक मिनिमम ऑफ द मिनिमम अमाउंट में वहाँ पे दिया गया है, लेकिन उसे आप ऑफलाइन मोड में भी पढ़ ही पाएंगे। ठीक है, आप उसका प्रिंट नहीं करवा पाएंगे, लेकिन प्रिंट करवाना चाहते हैं तो अलग लिंक होगा, आपको ऐप डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप सिर्फ रीड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ऐप को डाउनलोड करना होगा। तो इम्पॉर्टेंट लिंक्स होंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए, वहाँ से आप विजिट कर सकते हैं। तो चलिए इसके आगे हम लोग जो है डिस्कस करते हैं 1 by 1। तो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, इसमें पहला मॉड्यूल है जो कि वाटर के बारे में आपको पढ़ना है। तो वाटर का सबसे पहले बात करते हैं सोर्स, कि भाई पानी हमें कहाँ कहाँ से मिलता है। तो सबसे पहले पानी का जो सोर्स होता है वो होता है सरफेस, जिस धरती पे हम लोग चलते हैं, जो सरफेस हमें नज़र आती है वो। तो सरफेस वाटर जो है वो वैसा वाटर कलेक्ट किया जाता है ग्राउंड पे या स्ट्रीम में या रिवर पे या लेक में या रिजर्वायर में या ओशियंस में, जो हम लोगों को दिखता है ना, उसे सरफेस वाटर कहते हैं। सरफेस वाटर जो है कॉन्स्टेंटली रिप्लेनिश्ड होता है थ्रू प्रिसिपिटेशंस, लॉस थ्रू इवेपोरेशंस एंड सीपेज इनटू ग्राउंड वाटर सप्लाईज। जब ग्राउंड वाटर सप्लाईज होता है तो उसमें सीपेज के थ्रू लॉसेज होता है पानी में, इवेपोरेशन होता है तब हमारा जो है पानी का लॉसेज होता है। लेकिन पानी हमें मिलता भी है। कब पानी मिलता है सरफेस वाटर? जब बरसात का टाइम आता है, बारिश होता है, यानी प्रिसिपिटेशन, रेनफॉल होते हैं, उस टाइम में हमें पानी भी मिलती है। ग्राउंड वाटर विच इज ऑब्टेन्ड बाय ड्रिलिंग वेल्स, है ना, कुआं खोद के पानी निकालते हैं ग्राउंड के अंदर से, तो उसको ग्राउंड वाटर कहते हैं। ग्राउंड वाटर इज वाटर लोकेटेड बिलो द ग्राउंड सरफेस इन पोर्स एंड स्पेसेस इन द रॉक, है ना, जो भी रॉक्स है, चट्टाने हैं, उसके खाली जगह में जो पानी जमा हुआ रहता है या जो पोर्स में पानी जमे हुए रहते हैं, छोटे छोटे मिट्टी के छिद में, उसको जो है ग्राउंड वाटर कहा जाता है। एंड ये जो ग्राउंड वाटर है इसका यूज जो है अप्रॉक्सीमेटली
78% जो है कम्युनिटी वाटर सिस्टम इन यूनाइटेड स्टेट में किया जाता है, मतलब वाटर सिस्टम के अंतर्गत किया जाता है। वाटर रिसोर्सेज, वाटर इज ए फाइनाइट रिसोर्स बट वाइडली प्रेजेंट रिसोर्स, है ना। फाइनाइट मतलब ये फिक्स है, लेकिन ये जो प्रेजेंट है बहुत जगह पे बहुत सारे अमाउंट में अवेलेबल है। आप कई सारे न्यूज़ में देखते होंगे कि पानी की कमी हो गई, तो पानी की कमी नहीं हुई, जो पानी हम लोग पीने योग्य है, जब पानी को पिए और हमारी हेल्थ खराब ना हो, उस पानी के बारे में बात किया जा रहा है। इंडिया में जस्ट 4% जो है वर्ल्ड का फ्रेश वाटर है, और ग्लोबल पॉपुलेशन जो है इंडिया का वो 16% है। तो आप सोच सकते हो कि पानी की खपत कितना होता होगा। जो फ्रेश वाटर है उसके बारे में बात किया जा रहा है। इन स्पाइट इट्स वाइड प्रेजेंस, वाटर अवेलेबिलिटी एंड डिमांड एट द मेनी प्लेसेस हैव हाई डिग्री ऑफ मिसमैच, है ना। हाई डिग्री टेम्परेचर्स भी हमें देखने को मिलता है भारत के कई सारे रीजन्स में, जिसके कारण से वाइड प्रेजेंस होने के कारण भी वाटर का प्रॉपर अवेलेबिलिटी नहीं हो पाता है फ्रेश वाटर का। मेनी टाइम्स इट इज़ अ चैलेंज टू प्रोवाइड वाटर ऑफ डिजायर्ड क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ डिजायर्ड प्लेस। जिस जगह पे जिस क्वालिटी में पानी की ज़रूरत पड़ती है उस जगह पे हम लोग प्रॉपर क्वालिटी और क्वांटिटी में पानी नहीं पहुंचा पाते हैं, और अगर पहुंचा भी रहे हैं तो कई सारी चीज़ों का ध्यान हमें रखना पड़ता है। कई बार कई सारे चैलेंजेस, डिफ़िकल्टीज हमें फेस करनी पड़ती है। दिस इज़ स्पेशली ट्रू फॉर मानसून क्लाइमेट्स where 70 to 90% of annual rain falls in just 3 to 4 months, यानी 70 से 90% जो बारिश होती है वो बरसात के मौसम में ही होता है, और उस टाइम पानी पहुंचाना, जो फ्रेश वाटर है, ड्रिंकिंग वाटर जो है वो पहुंचाना अपने आप में एक डिफ़िकल्ट काम जो है हमारा होता है ना। बहुत दिक्कत होती है उस दौरान, क्योंकि पूरे सीजन्स का आपका 70 to 90% बारिश का पानी, मतलब पानी जो है उसी समय होता है। अ लार्ज पार्ट ऑफ वाटर विड्रॉल्स अ लार्ज हैपनिंग फॉर इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज। जो लार्ज पार्ट है वाटर का वो विड्रॉ किया जाता है एग्रीकल्चर में या इंडस्ट्रीज़ में, क्योंकि खेती करने के लिए पानी की ज़रूरत है। आप देखते होंगे कि बरसात नहीं हुआ, पानी की कमी हुई तो खेती नहीं होता है। अगर आप विलेज एरिया से या रूरल एरिया से आप बिलोंग करते हैं तब इस चीज़ को भली भांति समझ सकते हैं, बट अगर आप अर्बन एरियाज़ में हैं तो आप अर्बन एरियाज़ में इंडस्ट्रीज़ को भली भांति समझेंगे। आप इंडस्ट्रीज़ में देखेंगे कि कुछ भी बन रहा है तो उसको प्रोडक्शन के लिए पानी की ज़रूरत होती है। हर चीज़ को चलाने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है। वाटर रिसोर्सेज ग्रुप्स एस्टिमेट दैट इफ़ वी कंटिन्यू टू कंज्यूम वाटर एज पर द करेंट रेट, जो हमारी अभी की जो रेट है, जिस अनुसार से हम लोग पानी यूज कर रहे हैं, उस अनुसार से इंडिया में 2030 तक जो भी पानी है वो हाफ द वाटर हो जाएगा इट नीड्स, मतलब जो भी पानी है उसका आधा हो जाएगा जितना भी नीड है। इंडियाज़ फार्मर रिली mainly on tube wells to extract ground water for their crops, यानी खेत की पटाई के लिए, है ना, खेत में क्रॉप्स को पानी प्रोवाइड करने के लिए या तो ट्यूब्स का या वेल्स का प्रयोग
इंडिया में किया जाता है। 60% of India's district has been declared critical on ground वाटर, है ना। ग्राउंड वाटर के कंडीशन में 60% इंडिया का डिस्ट्रिक्ट जो है डिक्लेयर कर दिया गया भाई कि ये क्रिटिकल जोन में आता है। नीति आयोग, जो नीति आयोग है उसके द्वारा एक रिपोर्ट दिया गया था जिसमें यह कहा गया कि जो सेवर वाटर्स स्कार्सिटी है विल इवेंचुअली लीड टू 6% लॉस ऑफ कंट्रीज जीडीपी। कंट्री के जो जीडीपी है 6% उसके लॉस के लिए एक लीडिंग फैक्टर हमारा बन जाता है पानी की कमी, स्कार्सिटी ऑफ वाटर। ओके, सोर्सेज ऑफ वाटर, आप दो सोर्सेज आप मान के चलो, पहला सरफेस वाटर, दूसरा सब सरफेस वाटर। सरफेस वाटर में आपका जो है लेक्स, पॉन्ड्स, सी, ओशियंस, रिवर्स, स्ट्रीम्स, स्टोरेज, रिजर्वायर, ये सरफेस वाटर के में आता है। सब सरफेस वाटर में इनफिल्ट्रेशन गैलरीज, इनफिल्ट्रेशन वेल्स, स्प्रिंग्स, बोरहोल्स, डिग वेल्स, ये आपके सब सरफेस के अंतर्गत आते हैं। सरफेस वाटर में सस्पेंडेड सॉलिड जैसे बैग्स, लीव्स, रॉक्स, सॉइल्स होते हैं। सरफेस वाटर का जो अपीयरेंस होता है थोड़ा खराब होता है, देखने में गंदा लगता है। वही अगर सब सरफेस वाटर की बात किया जाए तो उसमें सिर्फ और सिर्फ इम्प्योरिटीज़ घुले हुए रहते हैं। उसकी अपीयरेंस की बात किया जाए तो साफ दिखता है, हमें पता नहीं चलता है कि इसमें क्या कोई इम्प्योरिटीज़ भी है या फिर नहीं। यह हमें पता तब चलता है जब उस पानी को हम लोग पीते हैं, उसका टेस्ट हमें खराब लगता है तो हम लोग कहते हैं कि भाई ये पानी खराब है। अदरवाइज देखने में पानी लगता है कि बहुत अच्छा है, खूबसूरत है, एकदम देखने में चमचमाएगा, बट जब उसका यूज करेंगे तो बहुत बेकार हो जाएगा। लेक्स एंड पॉन्ड्स, लेक्स आर नॉर्मली सच डीपर देन ponds and have large surface area. All the waters in a pond is in the photic zone and lakes have aphotic zone. Ponds have a smaller waves than lakes. Lakes के कंपैरिजन में पॉन्ड में जो वेव्स आते हैं वो छोटे आते हैं, क्योंकि लेक्स जो है वो थोड़ा गहरा होता है, मतलब गड्ढा होता है, उसमें मतलब डेप्थ अच्छी खासी होती है। लेकिन वही पॉन्ड में बात किया जाए तो कोई खास डेप्थ नहीं होता है, ठीक है, और न ही ज़्यादा बड़ा सरफेस एरिया हमें लेक्स की मतलब पॉन्ड्स की देखने को मिलता है, बट लेक्स का बड़ा होता है। अब बात आता है फोटिक। फोटिक जोन का मतलब होता है वह जोन जहाँ पे सनलाइट जाए, सूर्य का प्रकाश जाए और जो लेक है उसके सरफेस पे, है ना, बॉटम सरफेस पे, जैसे बोलते हैं ना कि काई जम गया है, तो वैसे ही लेक के सरफेस पे छोटे मोटे पेड़ पौधे ग्रो करने स्टार्ट कर जाते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ बॉटम सरफेस पे ही हो, उसके टॉप सरफेस पे भी ये चीज़ें देखने को मिलती है, तो उसको फोटिक जोन कहा जाता है। तो फोटिक जोन कौन था? तो पॉन्ड था हमारा, फोटिक जोन में आता है। वही अगर लेक की बात किया जाए तो ये एफोटिक जोन में आता है। इसमें डीप एरिया होने के कारण से सनलाइट जो होता है पानी में प्रॉपर तरीके से नहीं जा पाता है, और जब प्रॉपर तरीके से पानी नहीं जाएगा तो उस कंडीशन में प्लांट जो है ग्रो नहीं कर पाता है।
अगला सी एंड ओशियन है। बोथ आर सोर्स ऑफ वाटर। सीज आर smaller than ocean and are usually located where the land and ocean meet। 97% जो वर्ल्ड का वाटर है वो ओशियन और सी में है, जो कि सॉल्टी इन नेचर होता है। कई सारे मेथड्स हैं जिसकी मदद से हम लोग जो है सॉल्ट को रिमूव कर पाते हैं और उसे ट्रीट करके प्योर वाटर बनाते हैं, ताकि उसे हम लोग पी सकें, यूज कर सकें। तो सबसे पहला मेथड है डिसैलिनेशन मेथड। यह वैसा मेथड है जिसमें मिनरल कंपोनेंट जो है वो सलाइन वाटर के कंपोनेंट से दूर करता है और उसको ट्रीट करके हमें पीने योग्य पानी को बना देता है। द ट्रेडिशनल प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन इज desalination is distillation। Distillation means boiling and recondensation of seawater to leave salt and impurities behind। More process of desalination is, और भी कई सारे प्रोसेस है जिसमें डिसैलिनेशन करते हैं। डिसैलिनेशन का मतलब है कि जो सलाइन वाटर है उसको रिमूव करना। यूवी ट्रीटमेंट, रिवर्स ऑस्मोसिस, बट दीज आर कॉस्टली। ये थोड़ा महंगा है, इसलिए इसको जल्दी हम लोग नहीं प्रीफर करते हैं। रिवर, इट इज़ अ वाटर बॉडीज दैट फ्लोज डाउन हिल्स फ्रॉम द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी के फोर्स के कारण से पानी खुद व खुद इसमें नदियों में बहते रहता है। रिवर कैन बी वाइड, डीप एंड सैलो। A flowing body of water that is smaller than river is called a stream, creek और brook के नाम से जाना जाता है, जो रिवर से छोटा होता है। All rivers have a starting points where water begins its flow। हर रिवर का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है जहाँ से पानी निकलना स्टार्ट होता है, और एक मिनिमम वेलोसिटी होता है वाटर का जो रिवर में होता है, जो कि मेनली या जनरली कह सकते हैं 0.45 मीटर पर सेकेंड होता है, जो कि मिनिमम होता है। बट एवरेज वाटर का जो फ्लो होता है रिवर में, एवरेज वो 0.9 मीटर पर सेकेंड होता है। रिवर में जो वाटर का फ्लोइंग होता है उसके कारण से सेल्फ क्लिंजिंग वेलोसिटी प्रॉपर्टी जो है आ जाता है रिवर के अंदर। रिवर हैज़ बेस्ट सोर्स ऑफ वाटर एंड मिनिमम ट्रीटमेंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड। जब भी ड्रिंकिंग वाटर की बात आती है, पीने योग्य पानी की बात आती है, तो हम लोग रिवर वाटर को प्रीफर करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी होता है, जिसके कारण से इसे ट्रीट करने के लिए, प्योर करने के लिए, ट्रीटमेंट के लिए ज़्यादा ज़रूरत हमें नहीं पड़ता है और आसानी से हम लोग जो है ट्रीट कर पाते हैं। ओके, इसलिए आप अभी न्यूज़ में भी देखे होंगे कि बिहार में जो गंगा का पानी है अलग अलग सिटी में पहुंचाए जा रहे हैं। राजगीर, नालंदा, नवादा, गया, और उसको घर घर तक पहुंचाने की भी बात कही जा रही है, ताकि ड्रिंकिंग वाटर का कमी ना हो सके। उसके बाद आता है स्टोरेज एंड रिजर्वायर। द पूल ऑफ वाटर treated by the construction of a dam across a river is called reservoir। जब रिवर पे डैम बनाकर पानी को स्टोर करने की कोशिश करते हैं तो वो जो स्ट्रक्चर्स बनता है वो कहलाता है रिजर्वायर। When the reservoir remains in water supply during the rainy season and releases
it during dry period as per requirement is called storage and impounded reservoir। जब रिजर्वायर से पानी बरसात के दिन में पानी चलता जाए, उसको रोकने की ज़रूरत ना हो, लेकिन जैसे ही पता चले कि अब 2-3 दिन में बारिश आनी बंद हो जाएगी, अब पानी की कमी होगी, तो उसको स्टोर करके रखना। और फिर जब ड्राई सीजन आए, गर्मी की दिन आए, तो उस दौरान पानी को प्रोवाइड करना। ये हमारा इम्पाउंडेड रिजर्वायर या स्टोरेज के नाम से जाना जाता है। अगला बात करते हैं इनफिल्ट्रेशन गैलरी। इट इज़ अ हॉरिजॉन्टल ड्रेन मेड फ्रॉम ओपन जॉइंटेड और परफोरेटेड पाइप्स और ब्लॉक्स ड्रेन which is laid below the water table and collects ground water, और ये ग्राउंड वाटर से कलेक्ट किया जाता है। इनफिल्ट्रेशन गैलरीज जो है, इसका यूज किया जाता है सब सरफेस वाटर फ्लो को फ्रॉम रिवर से कलेक्ट करने के लिए। आप यहाँ पे फिगर को देख पा रहे होंगे, ये जो फिगर है ये इसी का है ना। ये यहाँ पे आपका जो है ये रिवर है, ठीक है। रिवर से यहाँ पे जो है पानी ले जाया जा रहा है। ये एक स्ट्रक्चर जो है इनफिल्ट्रेशन गैलरी बनाया गया है। इससे पानी को यहाँ पे ले जाकर सब सरफेस में छोड़ा जाएगा, ताकि अंडरग्राउंड वाटर से हम लोग पानी को यूज कर सकें अपने बेनिफिट के लिए। तो डियर, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे द्वारा जो भी क्लासेस ली जा रही है वो आप तक पहुंच सके और आप इसका सही से यूटिलाइज कर सकें। बाकी कोई भी डाउट्स रहता है, कोई भी कन्फ्यूज़न रहता है, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आपके हर सवालों का जवाब देने के लिए हम और हमारी टीम आपके साथ खड़ी है। बाकी कोई डाउट्स आता है तो ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पीडीएफ के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएंगे, उसका यूज़ करके आप ले सकते हो। बट अगर आप रीडेबल नोट्स चाहते हो तो आप हमारे ऐप इंजीनियर प्लस को डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पे आपको सारी अपडेट मिल जाएगी। ओके, थैंक यू सो मच।